विभाग की बात चली, अक्षय ऊर्जा दिन रात जली। विद्युत विभाग के एनआरएसी डिवीजन के सौजन्य से जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी पोर्टल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि प्रशासन द्वीप समूह में बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल आज कैंबल बे और नानकौड़ी द्वीप समूह के दौरे पर जा रहे हैं। प्रजाराज्यम पार्टी की द्वीप समूह इकाई का कांग्रेस पार्टी में विलय हो गया है। प्रशासन के मुख्य सचिव आनंद प्रकाश ने कल पोर्टब्लेयर के जंगी घाट में नए सरकारी आवासीय परिसर का उद्घाटन किया और एमवी स्वराज द्वीप लगभग इसी समय पोर्टब्लेयर पहुंच रहा है। समाचारों के संत में कृष्ण कुमार विश्वेंद्र के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा है कि प्रशासन द्वीप समूह में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। वे कल पोर्टब्लेयर के जीविका अस्पताल के सभागार में भारतीय नेफ्रोलॉजी अकादमी के 8वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों तक में नागरिकों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोशिश की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह ने कहा कि द्वीप समूह के लोगों में गुर्दे की बीमारी के बारे में जागरूकता कम है। उन्होंने कहा कि हृदय रोग की तरह इस बीमारी के बारे में भी लोगों को पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। उपराज्यपाल ने चिकित्सा विशेषज्ञों से अपील की कि वे गुर्दे की बीमारी और उसके उपचार के प्रचार प्रसार के लिए कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करें। कार्यक्रम में भारतीय नेफ्रोलॉजी के सचिव डॉक्टर अग्रवाल और अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर एस.सी. दास ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. सिंह कैंबल बे और नानकौड़ी द्वीप समूह के 3 दिवसीय दौरे पर आज रवाना हो रहे हैं। वे 25 अगस्त तक विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। इंदिरा पॉइंट में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद सुनामी में डूबी जमीन के मालिक किसानों से मुलाकात करेंगे और जन समस्याएं सुनेंगे। उपराज्यपाल 24 अगस्त को कमोटा पहुंचने के बाद 1 किलो गांव तक के इलाके का दौरा करेंगे और काकाना गांव में मनरेगा कार्य का शुभारंभ करेंगे। 25 अगस्त को वे काशाल, तरेसा और चौरा द्वीप का दौरा करेंगे। महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय मायाबंदर में सेना की 154वीं रेजिमेंट की ओर से विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सेना में भर्ती के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। महाविद्यालय के 500 से अधिक विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर प्राचार्य डॉक्टर आर.एन. रथ ने विद्यार्थियों से अपील की कि वे सेना की सेवा संभावनाओं पर विचार कर अपने लिए इसका चुनाव कर सकते हैं। उन्होंने सैन्य अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित करें। इस बीच महाविद्यालय में बीकॉम, बीए सहकारिता और अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक जागरूकता व्याख्यान आयोजित हुआ। सेलू से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रभुराम ने विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। प्रजाराज्यम पार्टी की द्वीप समूह इकाई का कल कांग्रेस में विलय हो गया। पोर्टब्लेयर की तिरंगा पार्क में कल केंद्रीय पर्यटन मंत्री के किरण बेदी के जन्म दिवस पर आयोजित समारोह में पार्टी के 25 से अधिक पदाधिकारियों ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। इनके साथ 2000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हो गए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलदीप राय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में सामाजिक कल्याण और विकास के प्रति समर्पित है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं को लोगों तक पहुंचाए। इस अवसर पर पोर्टब्लेयर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष सी.वी. मोर्गन ने प्रजाराज्यम पार्टी के कांग्रेस में विलय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी का दायरा और बढ़ेगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे स्थानीय सांसद मुंशी जिले के कथित विकास विरोधी गड़बड़ी के बारे में घर घर जाकर लोगों को अवगत कराया। महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती शांता सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि समाज में शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का शासन जरूरी है। जनसभा के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रदर्शक पत्नी कल्याण संघ की ओर से प्रदर्शक महिलाओं के लिए 2 सप्ताहों का आयोजन किया गया है। इस महीने की 19 तारीख को स्त्रियों के शिविर में भारी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही है। ये कार्यक्रम 1 माह तक चलेगा। इस बीच प्रदर्शक पत्नी कल्याण संघ की ओर से कार्यकारी में 12 सवालों की तलाश
निर्माण विभाग द्वारा किया गया है। उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने सरकारी कर्मचारियों के लिए और अधिक आवास बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। पोर्टब्लेयर नगर पालिका परिषद की ओर से नगर के विभिन्न वार्डों में हाई मास्ट लाइट और जिम्नेजियम की स्थापना की जा रही है। वार्ड संख्या 12 और 8 में इसका उद्घाटन आज होगा, जबकि वार्ड संख्या 13 में हाई मास्ट लाइट का शुभारंभ कल होगा।